दोस्त अहबाब ने भी गुफ्तगू की है। एक तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदगान भी यहाँ मौजूद हैं। यासीन मलिक साहब का मामला बिल्कुल तरोताज़ा है। ये मामला बिल्कुल तरोताज़ा है, इसलिए JKLF की नुमाइंदगी बड़ी ज़रूरी है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में सईद अली गिलानी साहब को लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मीर वाइज उमर फारूक साहब को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन JKLF जो प्लेटफार्म है यासीन मलिक साहब का जी सर सॉरी जी, तो एक तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ। दूसरी गुजारिश ये है कि ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको जैसे प्रेसिडेंट साहब ने भी याद कर लिया और उसके बाद बाकी आप भी इसका फॉलो अप करेंगे। हमारी जो कौमी कश्मीर पॉलिसी है जिसके बारे में सदर आज़ाद कश्मीर ने बड़ी खूबसूरत बात कह दी और वो सारे अक्सर लोगों की तर्जुमानी है, मुझे तासुर ये मिल रहा है कि ये कौमी तरजीहात में नहीं रही। हमें शायद अगर बाकी मुल्क की पॉलिसियाँ ठीक होती तो सॉरी जी फर्ज ये असल में जो बहुत संजीदा एक्सरसाइज है, इसलिए कोई बात जो हम एक दूसरे को सुना ना सके वो करने का सर वेरी सॉरी नहीं, मैंने अपना आप बिल्कुल अपना जिस तरह इजीली हम बहुत शुक्रगुजार है, बहुत ममनून है, दिल से ममनून है कि आपने बहुत उम्दा इनिशिएटिव लिया। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर ने कहा है और हम सब की तर्जुमानी की है, उन्होंने कहा कि तासुर ये है कि ये कश्मीर जो है ये कौमी तरजीहात में और पॉलिसी में नीचे आ गया, बहुत अगर उतर नहीं गया तो बहुत नीचे आ गया। फॉरेन ऑफिस ने भी बहुत अच्छी ब्रीफिंग दी है उन्होंने अपने ख्याल के मुताबिक, अपनी मालूमात के मुताबिक। अब अगर इस वक्त अगर मुल्की हालात अच्छे होते कोई एक भी पॉलिसी ठीक होती तो हमें बहुत मायूसी होती, लेकिन चूँकि सारी पॉलिसीज़ का यही हाल है, वो दिल खुश हुआ है मस्जिद वीरा को देख कर कि मेरे खुदा का भी खाना ख़राब है, कि पता लगता है कि ना इक्तिसादी पॉलिसी है, ना माशी पॉलिसी है, ना कोई खारजा पॉलिसी है, ना कोई दाखिला पॉलिसी है, ना कोई जमहूरी पॉलिसी है। इसलिए हम समझते हैं सारी पॉलिसी नहीं है तो कश्मीर की पॉलिसी भी नहीं है, चले हम इस तरह गुजारा करते हैं। लेकिन मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ कि जैसे आपने अपनी इन्विटेशन में मुतवज्जो किया सबको कि वे फॉरवर्ड, ये वक्त बिल्कुल वे फॉरवर्ड तलाश करने का नहीं है। इस वक्त मज़ीद पसपाई से बचने का रास्ता तलाश करना चाहिए कि जहाँ हम खड़े हैं वहाँ खड़े रहें, उससे मज़ीद पीछे न जाएँ, क्योंकि मुसलसल पसपाई हो रही है। हमें इस बात का शिद्दत के साथ एहसास है, हमें इस बात का पूरा एहसास है कि एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री की हैसियत से पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ या दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ भले ताल्लुकात रखे, अच्छे रखे, बेहतर करे, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। ना हम एतराज़ करते हैं, पाकिस्तान की मजबूरियों में इजाफा नहीं करना चाहते, उनमें कोई मदद हो सके तो करना चाहते हैं। अब ये आप बाहर तशरीफ ले गए थे प्रेसिडेंट साहब की कार सुनने के लिए, चौधरी मजीद साहब ने एक दो बातें की। अब मुझे एक बात तो उन्होंने मुजाहिद अव्वल के हवाले से जिक्र की, उन्होंने कहा कि मुजाहिद अव्वल ने उनसे कोई बात की है, वो मुजाहिद अव्वल दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, चौधरी साहब की अल्लाह करे से ठीक रहे। अब जो दोनों के दरमियान मामला है, कम अज़ कम इसका मेरे इल्म में, मैं उनका जूते सीधे करता रहा हूँ 30-40 साल, मुझे हम तो बिल्कुल सख्ती के साथ इलाके पाकिस्तान के हामी लोग हैं, तो क्या हमें पाकिस्तान से पहले जो पोजीशन इख्तियार की थी उसी पोजीशन पर कायम रहने वाले लोग हैं। और दूसरा उन्होंने जो बात की, वो चौधरी साहब हमारे बहुत मेहरबान है, बड़े मौसन है। अब मुझे नहीं पता कि वो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पॉलिसी है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है, इसकी भी वजाहत आप कर सकते हैं। मेरे मुतल्लिक़ जो पॉइंट था वो ये था कि मुजाहिद अव्वल ने आखिरी वक्त में भी जो वसीयत हमें की है वो वीडियो रिकॉर्डेड है, अशफा अस्पताल में अलग, कायद आज़म हॉस्पिटल में अलग, उसमें उन्होंने अपने मौक़िफ़ में सिरे मुँह कोई कमी पेशी का मुजाहरा नहीं किया, वो सारी ज़िंदगी अपने 50, 60, 70 साल में लगाए। तो मैं ये गुजारिश करना चाह रहा था कि इस वक्त ये बात मालूम करने की है कि हम इससे मज़ीद पसपाई से कैसे बचें। नरेंद्र मोदी ने जो ऐलानात, इंतखाबी ऐलानात किए, उन सब के ऊपर अमल दरामद किया। अब हम सारी अलावा पर गर्दन मुल्ला आपके गले में नहीं डालना चाहते कि आपने गलती से बुला लिया तो आपसे साख्ताब करें, ये पीछे से भी चला रहा है, ये बैकलॉग बड़ा लंबा चौड़ा है। उसने सारे ऐलानात पर अमल किया है, यके बाद देंगे 370, 35A, डेमोग्राफिक कॉम्प्लेक्शन, वो जो इंजीनियर एक्सोडस है उसको मैनेज किया उन्होंने,
पंडितों को और मैन इलाकों में लाके आबाद किया, बाहर से इन्वेस्टर लेके आए, मंत्र नहीं बना। ये सारे काम उन्होंने यके बाद धीरे किए। अब हमें प्रेसिडेंट साहब ने कहा था कि हमें कोई मैचिंग और बिफिटिंग रिस्पांस देना चाहिए। वो क्या हो सकता है? मैं ये कहता हूँ कि हम सारी चीज़ों का कोई रिस्पांस नहीं दे सकते, लेकिन जो रिस्पांस दे सकते हैं उस पर तवज्जो देनी चाहिए। मसलन उसने आबादी का तनासब क्यों बिगाड़ा हिंदुस्तान ने, कि एट बैक ऑफ हिज हर माइंड ये बात मौजूद है कि कभी न कभी इस्तिस्वाब राय की तरफ जाना पड़ेगा और हम आबादी का तनासब अपने हक में करें। आप उसके मुकाबले में क्या कर सकते हैं? आप पाकिस्तान के अंदर जो 35-40 लाख महाजरीन हैं उनके वोट का इंदराज दुरुस्त तरीके से करके उसको पूरा कर सकते हैं। आप इस बात को इंश्योर कर सकते हैं जो कश्मीरी तारकीन वतन है कि वो हमारे इलेक्शन सिस्टम में इस तरह मौजूद रहे कि अगर हिंदुस्तान आबादी का तनासब किसी वक्त बढ़ाता है तो हम उसके मुकाबले में कुछ करें। एक और बात है, वो जुमला मोतरज़ा के तौर पर वो इसका मौजूद बहस नहीं है, लेकिन जो गिलगित बल्तिस्तान की आबादी है उसके बारे में ये बात यकीनन मौजूद होनी चाहिए कि वो किसी भी प्लेबिसिट की सूरत में, इस्तिस्बाब राय की सूरत में यकीन दहानी आपकी तरफ से होनी चाहिए। आपके लिए मुश्किलात भी हैं, आसानियाँ भी हैं। मुश्किलात ये है कि आप एक बहुत मुश्किल सूरत हाल में आप हुकूमत में आए हैं। आसानी ये है कि 13-14 पाकिस्तान की पार्लिमानी पार्टीज जो है वो आपके साथ, ये बजाते खुद एक बड़ा, इतनी बड़ी कोलिशन बड़ा अजाब होता है, लेकिन इसके बावजूद आसानी भी है कि पॉलिसी स्टेटमेंट आप देना चाहें तो गिलगित बल्तिस्तान का वोटर, कश्मीरी महाजरीन, कश्मीरी तारकीन वतन, इन सब को अगर आप ठीक करें तो खुदा के फजल करम से आप इस कमी को भी बड़ी हद तक पूरा कर सकते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि कश्मीरी चाहते क्या है, कम अज़ कम उनकी क्या ख्वाहिश है। रहमानी साहब ने बात की है, नक्शबंदी साहब भी बात करेंगे। वो जो पार का कश्मीरी है वो अगर कुछ ज़्यादा मुतालबा नहीं कर रहा, वो कम अज़ कम एक जुर्रतमंदाना आवाज़ यहाँ से सुनना चाहता है। वो आवाज़ मदम पड़ गई है, मैं आपसे बिल्कुल मुतबाना गुजारिश करूँगा कि वो आवाज़ बहुत मदम पड़ गई है। एक जुर्रतमंदाना आवाज़ वो चाहता है यहाँ से उसके हक में जाती रहे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि पाकिस्तानी सियासत में जो पोलराइजेशन हो गई है उसके नतीजे में सब एक दूसरे के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने कश्मीर भेज दिया, मैंने कश्मीर भेज दिया, सौदा कर दिया। हिंदुस्तान वो आपकी तकरीरों की, हमारी तकरीरों के क्लिप्स जो है आम नीचे लोगों तक भेजता है कि यही बात वो कह रहे हैं, यही बात ये कह रहे हैं, एक फ्री भी कह रहा है, दूसरा भी कह रहा है, तीसरा भी कह रहा है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में चप्पे चप्पे पर सब ने यही बातें की है। तो अगर ये सारे कहते एक दूसरे को कश्मीर भेज चुके हैं तो फिर आप देख लें, हमने खरीद लिया है 35A एब्रोगेट कर लिया है, 370 एब्रोगेट कर लिया है, और हम कश्मीर खुदा रहा इसके मामले में भी कम करें। वो फॉरेन ऑफिस ने कहा बड़ी अच्छी बात कि पॉलिटिकल पार्टीज की स्टेटमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात। मैं तजवीज़ दूंगा कि पाकिस्तान की सियासी जमातें जो है कश्मीर पर एक फोकल पर्सन हर पार्टी जो है वो नॉमिनेट करे, वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ राब्ते में रहे, वो जो डिस्प्लेस पर्सन है उनके साथ राब्ते में रहे, वो जो थिंक टैंक्स उनके साथ राब्ते में रहे, फॉरेन ऑफिस के साथ राब्ते में रहे, महीने में एक स्टेटमेंट है। लेकिन अगर गुजर खान की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हवाले से और मसला कश्मीर के हवाले से इकट्ठे बयान कोई आए तो ये फॉरेन डिप्लोमेट्स जो यहाँ बैठे हुए वो क्या नतीजा लेंगे, देख लेंगे कि हम किस मौजू पर क्या बात कर रहे हैं। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि एक फोकल पर्सन मुकर्रर करवाएं, पीपल्स पार्टी से शुरू करें। वो ठीक है, पीपल्स पार्टी की बुनियाद कश्मीर के साथ होगी जरूर, वो अपनी बात है। वो 1000 साल जंग लड़ने की बात भी करना भुट्टो साहब को जेब देता था, बड़ी मालिया जितनी शख्सियत है। अब हमसे जितना पर उठाया जाता हो तो उठाएं, एक फोकल पर्सन मुकर्रर करें सारी पार्टीज, और हम सब से मिल लिया करें, महीने में एक स्टेटमेंट दे दिया करें ताकि जान पड़ जाए पार के कश्मीरियों में बात सुन के। फिर इसी तरह मैं ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि कुछ बातें हैं कि हम इस अरसे में ट्रेड की बातें सुन रहे हैं। एक तरफ से यासीन मलिक फांसी पे चढ़ने वाला है और दूसरी तरफ हम हिंदुस्तान से तिजारत की बातें सुन रहे हैं। हमें तिजारत पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये तो मालूम करना हमारा हक है कि क्या ये एक तरफा तिजारत है या दो तरफा तिजारत है। क्या हमें बताया जा सकता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से दुनिया का बेहतरीन जो सीमेंट है वो कितने बैग खरीदने के लिए तैयार है, फार्मास्यूटिकल में से क्या चीज़ लेना चाहता है, स्पोर्ट्स गुड्स में से क्या लेना चाहता है, कॉटन इंडस्ट्री में से क्या लेना चाहता है, वजीराबाद की कटलरी में से क्या खरीदना चाहता है। हिंदुस्तान का कोई डेलीगेशन पाकिस्तान आता है तो इन सीमेंट के अलावा इन 4-5 चीज़ों का मुतालबा शॉपिंग लिस्ट उनकी बेगमात की तरफ से होती है कि जी फैसलाबाद का काटन होना चाहिए, स्पोर्ट्स गुड्स सियालकोट के होने चाहिए। बड़े से बड़े आदमी की बेगम की फरमाइश होती है कि मेरे लिए बाहर से ये सामान लेके आए, लेकिन क्या पाकिस्तान से ये तिजारत करने के लिए तैयार है? ये एक तरफा तिजारत। हिंदुस्तान डेफिसिट बजट के जरिए पाकिस्तान को अपने फाजल माल की मंडी बनाना चाहता है और हम खुश हैं कि हिंदुस्तान के साथ तिजारत करने के लिए चले, और फिर ऐसे मौके के ऊपर जब कश्मीर जो है सिंधी और बहुत ही कश्मकश में। तो इसलिए ये भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके इस सिलसिले पर
کہ اس پر توجہ دی جائے. پھر یہ ہے کہ کم از کم اقدامات, کسی نے کہا تھا, وزیر اعظم صاحب نے کہا یا پریزیڈنٹ صاحب نے کہا, کسی نے کہا کہ کم از کم اقدامات. ہم اس بات پہ بالکل راضی ہیں کہ کم از کم درجے کے اقدامات آپ تجویز کریں, ہمارے ساتھ اندر بیٹھیں. کیمروں کی ضرورت نہیں ہے, پریس کی ضرورت نہیں ہے, میڈیا کی ضرورت نہیں ہے. بہت خوبصورت میٹنگ آپ نے آج کی ہے, اگلی میٹنگ اسی اور مختصر کریں, بند کمرے میں کریں. آپ وہ اقدامات تجویز کریں, ہم مل کے جو حکومت آزاد کشمیر کی آپ سپورٹ کر دیں, جو کشمیری تارکین وطن کی آپ سپورٹ کر دیں, جو کشمیری تھنک ٹینک سے سپورٹ کر دیں, جو پاکستان کی اتنی ڈائنامک اور اتنی زوردار قسم کی جو ہے وہ ہماری کمیونٹی ہے. پاکستانی تارکین وطن جو ہے باہر بیٹھے ہوئے, ایک آدمی ہے, ویکینڈ میں جائیں تو 3 دن جو ہے وہ کانگریس میں اس کے گھر بیٹھے ہوتے ہیں فیملیز میں. تو ان لوگوں سے کام لیں. پھر دنیا میں جو کشمیر کے سمپتائزرز ہیں ان سے یہ سارا کام حکومت آزاد کی بھی کر سکتی ہے. آپ اس کی پشت پر ہیں. ہم پاکستان کی مشکلات میں اضافہ بالکل نہیں چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ فیڈرف ہے اور بے شمار تلواریں لٹک رہی ہے, اقتصادی معاشی دباؤ ہے. ہم صرف آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک تو اور پھر ایک قومی کشمیر پالیسی کی تشکیل بہت ضروری ہے. یہ میری بڑی مؤدبانہ درخواست ہوگی. ایک قومی کشمیر پالیسی بنائیں جس پر ساری پارٹیز متفق ہوں. باٹم لائن معلوم ہو کہ یہاں سے ہم نے نیچے نہیں جانا, اور اسے ہندوستان اس کے بعد کر کیا سکتا ہے.